इसमें तो सारा देश एकजुट होना चाहिए। अगर इसमें कोई राजनीति करता है तो ये तो गलत बात है। राजनीतिक मुद्दा बनना नहीं चाहिए, ये देश का मुद्दा है। चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव तो लोकतंत्र में आना ही है। 2029 तक हम महिला आरक्षण को लागू नहीं कर पाएंगे तो जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे कि काला पैंट के साथ उसका पूरा शरीर पे काला लग जाएगा कि जिंदगी भर की इनकी वजह से महिला आरक्षण का मामला जो है पारित नहीं हो पाया। वो दाग लेकर के कौन जीना चाहेगा? देश में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा कदम ये रहेगा, पार्लियामेंट और असेंबली में 33% महिलाओं का आरक्षण, फिर बाकी जनरल से भी जीत के आएंगे तो महिलाओं का संख्या ज़्यादा होगा। तो इसमें आपत्ति किस बात का है? मोदी सरकार देश की महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। एक इतिहास में भारत के राजनीति में एक ऐसी तब्दीली आने वाली है, ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जो ये सुनिश्चित करेगा कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो अब कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही पास हो चुका था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है, कानून है, उससे संबंधित 3 बड़े अहम संविधान संशोधन लेकर के मोदी सरकार आने वाली है संसद में। अगले 3 दिनों में देश का इतिहास कैसे बदलेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। सर, मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये जो अब संविधान संशोधन हो जाएगा उसके बाद देश की राजनीति एक तरह से बदल जाएगी? आधी आबादी को आप लोग इतना सशक्त करने जा रहे हैं कि शायद ही कोई बड़ा फैसला होगा जो उनकी मर्जी के बगैर अब हो पाएगा। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, तो मोदी जी ने पहले कह चुका है और ये बिल तो पारित हो चुका है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे तो कदम उठाना होगा। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कुछ संविधान संशोधन का आवश्यकता है, उसके लिए बिल ला रहे हैं। तो इसमें तो सारा देश एकजुट होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होना चाहिए। अगर इसमें कोई राजनीति करता है तो ये तो गलत बात है। और 40 साल इंतज़ार किए हैं और 40 साल पहले जब बात निकली थी कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देना चाहिए, तो किसी पार्टी ने इसको बहुत आगे लेके नहीं जा पाया। बात तो सबने की है। अब मोदी जी ने हिम्मत से इतना बड़ा कदम उठाया है, मैं मानता हूँ कि सब पार्टी इसमें समर्थन देना चाहिए और कोई इसमें अलग अलग तर्क दे करके, कोई बहाना बना करके इसको विरोध करने का आवश्यकता नहीं है। सारे पार्टी मिल करके पारित करें और इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा बनना नहीं चाहिए, ये देश का मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और जब ये कल लोकसभा में टेबल होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि एक मत, एक आवाज़ के साथ सब पार्टी साथ देंगे। सर, आप कह रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, तो मैं सीधे वही सवाल पूछ लेता हूं जिसकी कोशिश आपने की। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से तो ये कह दिया गया कि हम तो मांग कर रहे थे कि एक बार बंगाल का आखिरी वोटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप सर्वदलीय बैठक बुलाते और आगे बढ़ते। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कांग्रेस पार्टी का कि कहना है मोटिवेटेड है इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए आपका? ये जब लोकसभा के सामने में करेंगे तो फिर कहेंगे लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रख के कर रहे हैं। फिर कोई ना कोई स्टेट इलेक्शन तो आते रहेंगे, हर साल 2 बार चुनाव होता है। तो ऐसे तो नहीं है कि चुनाव नहीं होता है। अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, फिर 5 महीने के बाद फिर दूसरे राज्यों का चुनाव होगा, फिर 5 महीने के बाद दूसरे राज्यों का चुनाव होगा। चुनाव तो होते रहेंगे, तो फिर कोई काम नहीं करना है क्या? ये कोई तर्क नहीं होता है, इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव तो लोकतंत्र में आना ही है, तो इस बहाना मारने का कोई इसमें मतलब नहीं है। ये हमको लगता है कि इस बार हम पारित नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर जिम्मेदारी कौन लेंगे? हम अभी कदम नहीं उठाएंगे और अगर 2029 तक हम महिला आरक्षण को लागू नहीं कर पाएंगे तो जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? इसलिए इसमें कोई हम लोगों को पीछे हटना नहीं चाहिए और सब पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए। इस पर कोई वोट मिलने के लिए या कोई लाभ मिलने के लिए सोचना क्या है? महिलाओं को आरक्षण देना है, सब मिलके करना है। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है तो वो इसमें पहल कर रहे हैं, सपोर्ट तो सबको करना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें एक अच्छा माहौल के साथ हम पारित करेंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे कि काला उनको पैंट के साथ उसका पूरा शरीर पे काला लग जाएगा कि जिंदगी भर की इनकी वजह से महिला आरक्षण का मामला जो है पारित नहीं हो पाया। वो दाग लेकर के कौन जीना चाहेगा? सर,
कांग्रेस समेत जो तमाम और विपक्षी पार्टी हैं वो ये आरोप लगा रही हैं, आपने ठीक कहा कि देश में तो चुनाव दर चुनाव होते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी पहले नहीं होता था कि भरे चुनाव के बीच में पार्लियामेंट को साइनेडाइज न करना, कि महिलाओं को रिझाने के लिए खुलेआम मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। हम तो शुरू से बता के किया, जब पार्लियामेंट चल रहा था तभी हमने बताया, फिर हमने सब पार्टियों से बात शुरू किया। नई बात तो है नहीं, सबको मालूम है ये बिल हम लेके आने वाले हैं। हमने सबसे समर्थन मांगा, सब पार्टियों से बात किया और हमने पार्लियामेंट हाउस को साइनेडाइज नहीं कराया, हमने एडजॉर्न। वही तो वो लोग कह रहे हैं कि भरे चुनाव में महिलाओं को रिझाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। ये महिलाओं को रुझाने के लिए करने से 2 चुनाव तो हो चुके हैं, असम और केरल। ऐसा तो नहीं हो सकते ना, ये तो एक सुविधा समय को देख करके कर रहे हैं। बिल तैयार नहीं था उस समय, तो बिल तैयार करने में 10 दिन और लग गया। सर एक सवाल जो अखिलेश यादव ने भी पूछा वो ये कि क्यों नहीं इसमें ओबीसी, राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया था, क्यों नहीं इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया, क्यों नहीं 2027 के सेंसस का आप लोगों ने इंतजार किया? वहाँ ये बहाना करने का वक्त नहीं है, सीधा सीधा महिलाओं को आरक्षण देना है, मुद्दा ये है। अब आप बहाना ढूंढेंगे तो 1000 बहाना मिलेंगे, तो बहाना मार करके इस महिला सशक्तिकरण को मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई गलती ना करें, मेरा सिर्फ इतना ही सब पार्टी से अपील है कि बहाना मत कीजिए। जो संविधान में प्रावधान है SC ST का रिजर्वेशन, उसका अपना प्रतिशत के हिसाब से जैसे संविधान में वही होगा। बाकी जो संविधान में अभी नहीं है उसका हम ढूंढ करके अलग से अभी चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। जब संविधान में भविष्य में संशोधन होगा फिर उसका बात अलग है। अभी जो हमारे हाथ में है, महिलाओं को आरक्षण देना है, इसी पे हम सीमित रहे। सर एक बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी याद है प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि क्यों नहीं तुरंत इम्प्लीमेंट करा रहे हो, और अब उनकी पार्टी कह रही है कि 2029 का आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं और आप इतनी माफ़ कीजिएगा इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा रहे हैं? इसमें जल्दी लेट का सवाल नहीं है। मोदी जी ने जो पहल किया, सब पार्टी ने साथ दिया, तो अब हम लेकर के आ रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था उसको जाएंगे तो हम 40 साल का गड्ढा खोदते रहेंगे कि हमको आगे जल्दी करना है। विचार करना सबका आवश्यकता है कि अब बहुत देर हो चुका है, महिलाओं का आरक्षण देना है। देश में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा कदम ये रहेगा, पार्लियामेंट और असेंबली में 33% महिलाओं का आरक्षण, फिर बाकी जनरल से भी जीत के आएंगे तो महिलाओं का संख्या ज़्यादा होगा, तो इसमें आपत्ति किस बात का है? एक आरोप लगाया जा रहा है जिसको आप बेहतर एड्रेस कर पाएंगे कि ये जो कानून जब आप लागू कर देंगे तो इसका फ़ायदा जनरली जो पढ़े लिखे जो अर्बन क्लास वुमेन है उनको होने वाला है, गरीब महिलाओं तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा। इसमें गरीब अमीर का बात उठाने का क्या आवश्यकता है? तो अभी कैसे हो रहा है? तो अभी 543 MPs है, तो गरीब अमीर का बात उठाए क्या? इस पर जो लोग चुनेंगे वही तो MP बनेंगे, वही तो MLA बनेंगे। ये छोटे छोटे विषय में अलग से टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कि जब सीट आरक्षण मिलेगा तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, इतना ही हम उम्मीद करेंगे, बाकी सब पहल करें ना। ये जो राजनीतिक उद्देश्य का आरोप ऑपोजिशन लगा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक उद्देश्य का क्या होता है? इसमें महिलाओं को आरक्षण देना है, विधानसभा लोकसभा में महिलाओं का संख्या बढ़ाना है, ये तो सबका भला है। इसमें राजनीतिक लाभ का दृष्टि देख करके आप काम करेगा तो क्या? राजनीति करने के लिए जब आए हैं तो देश बनाने के लिए तो आए हैं ना। तो सर विपक्ष को हर चीज़ में मिर्ची लग क्यों जाती है, क्यों इतना? वो तो आप विपक्ष से पूछना चाहिए। इस पे इस तरह का तंग अड़ाना ठीक नहीं है और कोई भ्रम फैलाना नहीं चाहिए। और मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में डिलिमिटेशन का सीट कम होने जा रहा है, इस तरह का भ्रम फैला करके, तो ये सब करना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब हम भारतवासी हैं, इस सबके लिए बैलेंस किया हुआ है। मोदी जी ने ऐसा बैलेंस से काम किया कि किसी का कोई नुकसान नहीं है, सबका लाभ, सबका संख्या, अपना रेशियो जैसे पहले है वैसे ही बढ़ेगा। इसमें कोई किसी को कोई नुकसान होने वाला बात नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल हम जब बिल पारित करेंगे, पेश करेंगे, फिर हम एकजुट होकर के पारित करें, फिर राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में पारित करेंगे, फिर एक कानून बनना चाहिए। इसमें कोई इधर उधर नहीं करने से देश के लिए भला है। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आपने ये बोला, ये कंसर्न है कई स्टेट्स का कि अनुपात में जब सीटें बढ़ेंगी तो हम छोटे स्टेट्स का कम रह जाएगा, बड़े स्टेट्स तो बड़ा शेयर ले जाएंगे, तो नुकसान होगा। जो अपना बात बोल रहे हैं लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव लेके आया है वो किसी को नुकसान करने वाला नहीं है, सबका लाभ है, सबका बैलेंस है। बस इतना में अगर नहीं समझेंगे तो हम जबरदस्ती मारपीट करके तो नहीं समझा सकते ना। हम कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष अगर पॉलिटिक्स खेलता है इसमें,
तुम गर्दन पकड़ के तो हम समझा नहीं सकते हैं, हम तो बातचीत करके ही समझाएंगे। बाकी पढ़े लिखे हैं सब बिल पढ़ेंगे तो कहाँ भेदभाव होते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि ये तरीका दिखाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का हिज वे और हाईवे, किसी की नहीं सुनते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश ने उसको प्रधानमंत्री बनाया तो वही तो लीड करेंगे, बाकी हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस का सरकार तो है नहीं ना अभी तो बीजेपी का एनडीए सरकार चल रहा है, तो हमको पहल करना है, बाकी समर्थन देना चाहिए, एक साथ मिलके काम करेंगे बस। सर आपको डर है क्या, आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको डर है कि इनमें से कोई विपक्ष में इसके खिलाफ भी वोट कर सकता है? क्योंकि अभी आपकी बात से ऐसा लगा कि सब लोग साथ आए, इसके खिलाफ जाने की गलती ना करें। कोई इसमें विरोध कर नहीं सकते हैं। अगर विरोध करेंगे तो फिर जिंदगी भर महिलाओं का नज़र में वो पार्टी गिर जाएंगे, फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। ऐसा गलती कौन कर सकते हैं बताइए? कोई पार्टी इतना बड़ा जोखिम, देश के महिलाओं को धोखा देने वाला काम अगर कोई पार्टी करता है तो वो दिख जाएगा, फिर बच नहीं सकते हैं ना। चाहते हैं ऐसा ना करें? हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें, इस पे श्रेय लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा मिलकर के श्रेय लेना। देश, भारत देश ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया है, क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश ने, सब पॉलिटिकल पार्टी ने यही विचार लेकर के चल रहे हैं और इसमें कोई एक पार्टी क्रेडिट लेना है ये सवाल ही उठता नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जिनका कहना है ये कतई उद्देश्य नहीं है कि एक पार्टी इसका श्रेय ले, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें विपक्ष भी ध्यान रखे कि इसके खिलाफ ना जाए और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। कैमरामैन चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।